जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या समाज के अंदर? ठेकेदारों को चुनाव करेंगे समाज के अंदर। लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग, सुबह कुछ शाम को कुछ। अब ये धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर। उन्हें ठेकेदारी करके आगे हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान जी तो एमपी नहीं है, क्या मान लोगे आप लोग? एमपी कौन है अभी जिले का? अब आचार संहिता लगी, क्या मैंने जो संघर्ष किया 25 साल के अंदर वो संघर्ष नहीं है? और संघर्ष क्या करे कोई? बोले हाथोड़ा ठोक ठोक करे, संघर्ष क्या करता है? संघर्ष वही होता है जो सत्ता को छोड़ता है। और ये जो बकवास करने के लिए आए हैं ये दलाल है। ये दारिया एनकाउंटर के अंदर पैसा खा गए तो दारा सिंह की पत्नी का अपने दामाद को डीजी बनाने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के चोर को तो कहेंगे कि घुस और कुत्ते को कहेंगे पुस। ये वो लोग हैं। इन लोगों को ये तो गनीमत ये है कि मैं सरकार के अंदर नहीं हूं। अगर सरकार के अंदर होता तो ऐसे लोगों की दुकानदारी कभी नहीं चलती। एक ही बार में झटके के अंदर किया, सारी बातें भूल जाते। भाई ये तो शर्मनाक बात ये है कि किस तरह सारे बड़े लोग तथाकथित ठेकेदार एक जगह आ गए। इनको तकलीफ इस बात की है कि नया आदमी लड़ाई क्यों लड़ रहा है, इसने पार्टी क्यों बनाई, ये इनके अवैध धंधों के अंदर शामिल क्यों नहीं है, ये इनकी तरह क्यों नहीं है। अब समाज, अरे तुम बच्चे समाज में नहीं दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने निकम्मे नकारा हो तुम लोग। जमान जब तुम बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम लोगों ने पैर पकड़ लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तलवे चाट रहे हो उनके। पहले गहलोत के तलवे चाटते थे, अब तुम पहले वसुंधरा के चाटते थे, अब तुमने कह दिया गहलोत गंदा है, अब भजन लाल के चाट रहे हो, कभी किसी और के चाट रहे हो, कभी धनखड़ के चाट रहे हो। तो धनखड़ नेता है क्या जाट समाज का जो धनखड़ वोट दिला देगा? सरपंच नहीं बन सकता जगदीप धनखड़। जानता हूँ मैं कितना वोट है धनखड़ के पास, ये झुंझुनू का है बता देंगे। जगदीप धनखड़ पंचायत का चुनाव लड़के बन सकता है? यहाँ कोई कुछ भी नहीं चलने वाला। यहाँ सब लोगों ने संघर्ष देखा है, मुझे लड़ते हुए देखा है, मुझे सत्ता को ठोकर मारते हुए देखा है। उस वसुंधरा राजे के सामने जब सारे लोग जमीन पर पड़ गए थे, वसुंधरा के पैरों में पड़े हुए थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा था। इस कौम को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली तक आपका सम्मान बढ़ाया। भाइयों भूलो मत कि किसान आंदोलन में सत्ता मैंने छोड़ी थी। मैं चाहता तो इन दलालों की तरह इधर उधर करके सत्ता का सुख भोग सकता था। अभी मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाऊं, मैं चाहता तो मोदी के साथ आ जाता, दे देते सीट मुझे। कौन चाह रहा था? ये दलाल है, ये आ जाए गांव में बात करे तो इनको ये जवाब जरूर पूछना, तुम हो क्या और कहां तुमने चुनाव कराए, कौन सी तुम्हारी महासभा है और कौन सा तुमने आरक्षण दिलाया? हम नहीं थे क्या आरक्षण दिलाने में? तुम नहीं दिलाया क्या? करो नहीं थे उस जब गाड़ियां भर भर के ले जा रहे थे। मैं 99 के अंदर एमपी दिल्ली मेरा दिया हुआ, दिल्ली जाके सारे लोगों ने ये कहा साहब हम तो जबरदस्ती लड़ेंगे, हनुमान को टिकट मत दो। कोई दिक्कत नहीं, कट गया। फिर भी मैं साथ रहा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि हर परिस्थिति को मैंने झेला है। इनकी तरह नहीं हूँ कि खुद के बेटे का जमाई का काम आए, बेटी का काम आए, जब तो पैर पकड़ लो। और काम निकला और हम जाट महासभा का अध्यक्ष। किसने बनाया तुम्हें अध्यक्ष? मैं आज ही तुम्हें सस्पेंड करता हूँ अध्यक्ष के पद से, निलंबित और कर दिया। और क्या उनकी कौन सी महासभा बनी है? हमारे अध्यक्ष को ये भाई इसको बनाइए अध्यक्ष। तो किसने बनाई? कहाँ चुनाव कराए? कोई ऐसा है क्या? और आज से ऐसे लोगों का विरोध करो सोशल मीडिया पे। ये समाज के दुश्मन है, ये गद्दार है, ये दारा सिंह की पत्नी के पैसे खा गए। इन्होंने ऐसा घर नहीं छोड़ा, जीवन गोदारा के जो पैसे थे समझौता वो पैसे खा गए। बेशरम कहेंगे घूम रहे, शर्म इनको आती नहीं। वही रितवाड़ मिर्जा की तरह ऐसे सारा कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया। ये अच्छा रहा, 2-3 दिन में बचाओ, कूड़ा भी एक जगह चला जाएगा। अब इनका काम ये बचा। समाज के ठेकेदार कोई हो सकता है कि समाज में? मैं नहीं कहता कि मैं कोई समाज का ठेकेदार हूं। सर्व समाज, पार्टी, संघर्ष, ये बातें होती। बताओ 4 जने चल दिए गाड़ी में, दिन में शराब पी लेते हैं, शाम को पार्टियां कर लेते हैं और समाज के ठेकेदार हो। तुम समाज के ठेकेदार हो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे काबू में है? 15 पार्टियों में अलग अलग बैठे हो, बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में कर रहे हो। किसे ठेका दिया समाज का तुम्हें? बंद करो पंचायती समाज की। और तुम्हें कोई नहीं मानता राजस्थान के अंदर, न तो तुम्हें तुम्हारी महासभा को कोई मानता, न तुम्हें मानता। तुम वही हो 15 दिन पहले मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और 15 दिन बाद मोदी के तलवे चाट रहे हो। तुम्हारा काम एक ही है कि तुम्हारे बच्चे आगे कैसे बढ़े और
तुम तो ऐसे लोग थे, जब तुम्हारे पास चुंगी के ठेके थे तो गरीब की केर सांगरी भी आती थी, उसकी भी चुंगी ले लेते। इतने बदमाश लोग हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके की फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं। इसने एक चर्चा और करी कि डीजीपी के मैटर पे लेके कि मेरे पैर पकड़े और मैंने डीजीपी बनवाया, और तूने इसने ये कहा कि दिव्या मदेरणा की माँ मेरे पैर पड़ गई तो मैंने उसको एमएलए बना दिया। तेरा काम बनाना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरा काम हराना है। लोगों को खड़ा करके जाटों को लड़ा के हरा सकता है। दिव्या मदेरणा को भी हराया, ज्योति मिर्जा को भी हराया, और बहुत से लोग हराए, मैं 10-20 आदमी नाम गिना सकता हूँ, लेकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। पैर पकड़ के डीजीपी की बात कर रहा है। मेरी जब से ये बदतमीजी पे आया और गलत काम करने लगा 10 साल से मैंने बात तो नहीं करी इसे कभी। आज तक 10 साल में मैंने इससे बात नहीं करी, भी मिला नहीं। तो ये एक फर्जी और झूठी कहानी बनाता है और बात करता है। ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। डीजीपी अगला आपके दम पे बना, आपकी सर्विस की ताकत पे बना, अच्छी सर्विस करी, ठेठ से ठेठ तक करी, पहले दिन से लेकर आखिरी रिटायर होने तक ऑनेस्टी से मजबूती से काम किया। उसके दम पे जो सरकार थी उसने बनाया, और डीजीपी रहे। फालतू की बात करने से क्या मतलब। ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एल बेल बोलता है, इसको खुद को पता ही नहीं है। तो इसकी बातों पे क्या जाना हमें। इसने ये आपके परिवार का नहीं हुआ, बहन भाइयों का भी नहीं हुआ, ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। इससे बुरी बात हो सकती है। इसने समाज की बात करी। समाज में इसी की वजह से इसके गांव में 302 का केस हुआ, उसमें इनके भाई तो जेल में रहे, कई सालों तक रहे, और ये खुद जोड़ तोड़ करके जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर जमानत करा ली। इसकी वजह से भाई इसके दो जो जेल में रहे, एक की जेल में डेथ होगी, दूसरा बाहर निकला, निकलने के बाद में डेथ होगी। उसकी घरवाली जो थी उसकी बहुत कम उम्र थी, एक शायद बच्ची थी उसके। समाज की हमारे की रीति रिवाज ये है इस तरीके का। मैंने इससे बात करी, इसको उदाहरण भी दिया कि सिक्कर का एक जाकिर परिवार है, बड़े बड़े भाई की जो पत्नी थी उसको रखा, आज वो पोते पोतियों वाले हैं। ये जोर लगाया, मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा तू शादी मत कर, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर, इसको रोड पे मत छोड़, और उसने वो किया। तो ये परिवार का ही नहीं है तो क्या परिवार की बात करेगा। किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोटा पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है, और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि मेरी बात को लेकर के जिस तरीके की इसने बकवास करी तो दिवालियापन से कम कुछ नहीं। मैंने तो बात करी या मैं गया या कहा, तो उसमें बुराई क्या है। मेरा वीडियो वो भी तुम देख लो ना, क्या क्या वीडियो मेरा, क्या कहा मैंने। ये किसी का सगा नहीं है, और ये खात्मे की ओर है, खात्मा हो रहा है इसका। और अब ज्योति मिर्जा जी अच्छा परिवार से और अच्छे घर से है, अच्छा परिवार आगे मिला हुआ है, और ये जीतेगी तो नागौर जिले के लिए बहुत कुछ करेगी। जिला बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खराब पोजीशन में है। ये बात किसान आंदोलन कर रहा है, मैंने इसकी बहुत मीटिंगों में बहुत वीडियो देखा है, झूठ बोलता है। कभी नहीं गया वहाँ, एक बारी गया, पहले गया बोले मैं 2 लाख आदमी लेके आऊंगा, फिर गया कोई 500-400 छोरे लेके गया, सामान सट्टा तो होने वहां से उनको दिलवा दिया। वो टेंट लगा के वहां से रातों रात पार हो गए। वो टेंट और सामान लोग उठा के ले गए। एक दिन की बात बता दे कि फलानी रात में शाम से लेकर रात तक उस टेंट में रहा, कोई लेना देना नहीं। आंदोलन करने वाले ही करते हैं। ये कहता है मैं 70 दिन रहा, ये एक रात तो गिना दे। 13 महीने तक हम रहे। ये कहने की बात क्या है इसमें। हमको जनता में भाषण देते फिर रहे हैं कि हम 13 महीने आंदोलन किया। ये फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं इनमें। ये कोई लोगों को गुमराह करने की भ्रमित करते हैं। तो कोई तो बता दे कि ये यहाँ रहा, ये इस टेंट में सो रहा। तो कोई लेना देना नहीं इसका। एक दिन शाम के टाइम हमारा
हमारी मीटिंग चल रही थी और मैं ही बोल रहा था उस टाइम। ये एक दिन उस टाइम आया 20-30 एक छोरे ले गए, हाथों में लठ ले गए, और हम इस रोड के ऊपर बैठे भाषण दे रहे थे। वो साइड वाली में गया और जाके इसने बैरिकेड तो उखाड़ने का कार नारे लगाए, ऊ करी, और वहीं से फिर हमारे बीच में से जब इसने ये किया तो हमारे बीच में भगदड़ मच गई। उसमें 2-3 बच्चों की चोट लगी, 2-3 महिलाओं की चोट लगी। इतनी देर में हमारे उसमें घुसा, मैं समर्थन देना है तो वो बैठ, और वहीं से धड़ाक से निकल गया। निकलता हुआ मेरी गाड़ी पीछे खड़ी थी और जाते हुए मेरी गाड़ी का बैक शीशा तोड़ गया। तो ये एक दिन मैंने जरूर देखा, आया और आते ही हाथों हाथ ये काम करके निकल गया। हमने जाट महासभा की तरफ से जाट महाकुंभ जयपुर में किया, और इस जाट महाकुंभ को फेल करने के लिए अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा दोनों ने हनुमान बेनीवाल को सुपारी दी कि इसको फेल करो, और इन्होंने खूब जोर लगाया, खूब ताकत लगाई। मैं डोटासरा जी के पास 3 बार ही गया, उल्टी सीधी बातें करे। मैंने कहा समझ में नहीं आ रही कि कहानी क्या है। बाद में समझ में आई कि मामला ये था, जब आदमी लाखों में आए, जब सारा रोडें बंद हो गई, रड़म पड़म हो गया, तो गोविंद जी डोटासरा भी सट के सी आ लिए, दौड़ते हुए आ लिए। मेरे को पहले भी कहा तुम्हारे पास भीड़ कहाँ से आएगी, 5000 आदमी आएंगे, भीड़ आएगी तो हम तो गुडाली आएंगे। तो गुडालियाँ के पेट पलानियाँ हो गए, उनको आना पड़ा, और वो आया। और साथ में 2-3 मंत्री भी आए, कटारिया जी थे, रामलाल जी थे, लेकिन उसको किसी को नहीं बोलने दिया। आया 2 टप्पे बोले और आता तो उनको लेके चला गया। तो तब मालूम पड़ा कि ये अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा हनुमान बेनीवाल की सुपारी ने काम नहीं किया, और लाखों 3-4 लाख लोग आए और हमारी बात सुनी। समाज एक मंच पर आया और समाज की इज्जत बनी हुई है और बनी रहेगी, आगे भी आएगी, चलती रहेगी। हम ये काम करते हैं और ये लोग वो काम करते हैं, वो करते जाएं और हम ये करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं परसों नागौर गया, ज्योति जी ने हमारा सपोर्ट किया पीछे, बहुत 5 साल तक कोशिश करती रही तो उसके फेवर करने के लिए, और बहुत बदमाशी, बहुत खराबी, 5 साल तक समाज को बर्बाद करने वाला के खिलाफ मैं सीधी बात और जानबूझ के ये बात कह रहा हूँ और बोल रहा हूँ। कारण कैसे समाज को पीछे धकेला, समाज का बहुत नुकसान किया। हमारे कोई जमाने में 35-40 MLA थे, अब की बार 30 पर आके टिके। तो वहाँ गया, वहाँ के लोगों की सारी जानकारी करी और करी, पत्रकार बंधु सब मिले, प्रेस वार्ता भी मैंने करी। 1 साइडेड ज्योति जी जीत रही है, ये बौखलाया हुआ और बदतमीजी से लोगों से बातें करता हुआ, और मेरी बात जो थी आप देख सकते हो कि मैंने क्या, तो मेघवालों की मीटिंग जो बुलाई उन्होंने मेरे को बुलाया, उसमें बोला क्या, मैंने प्रेस वार्ता में बोला जिस तरीके की बोल रहा है, इसका संतुलन खो चुका है या तो, और या ये कोई बहुत अव्वल दर्जे का नशा करता है जिसमें इसको मालूम नहीं पड़ता है कि भी मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो भाइयों और मित्रों और दोस्तों, मैं नागौर के साथियों को कहना चाहता हूँ कि नागौर जिले को बचाओ और ऐसे आदमी को हटाओ, ताकि आने वाले समय में समाज बर्बादी की ओर नहीं जाए। कोई भी राजस्थान के अंदर इस तरीके का इसके कोई समाज का नुकसान करने के लिए एक भी आदमी 25 साल में मेरे सामने नहीं आया जो कि जानबूझ के समाज का नुकसान करे और खुद के फायदे के लिए, पैसे खाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके का काम करे, तो ये बहुत खराब बात है। बात इसने बिजनेस पर करी, हम तो बिजनेस कर रहे हैं और गांव से उठे हुए लोग यहाँ तक आए हैं, हमारा परिवार बिजनेस किया। इसके दिल्ली में फ्लैट खरीद रखा है करोड़ों रुपए के, इसको कोई पूछने वाला हो तेरे पास कहाँ से आए भाई। हमारे जाटों के छोरे जो आज कह रहे हैं वो इसके साथ, वो इसके साथ, वो इसके साथ, ये ब्लैकमेल करता है इनको, डराता है इनको कि आदमी खड़ा करके तुम्हारे को हरा दूंगा। ये ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ा पैसे खाता है, कैंडिडेट नहीं खड़ा करने का खाता है, पैसे खड़ा करने का जैसे अशोक जी गहलोत से खा लेता है, नहीं करने का उस कैंडिडेट से खा लेता है। इस तरीके का काम है, तो इस आदमी से छुटकारा पा लो मित्रों, दोस्तों, मौका है, ये गलती मत करना, नहीं तो लारे भुगत रहे हो, आगे भी भुगतते जाओगे।